उत्तर प्रदेश में 10 MLAs MP हो गए, उनकी जगह उनकी सीटें खाली हो गई और वहां उपचुनाव होने जा रहे हैं जब भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नीयत से जितने भी यहाँ पुलिस से लेके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कम्युनिटीज को जो ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, यादव और मुस्लिम, इनके सारे अधिकारियों को लगभग हटा दिया है। और बड़े अधिकारियों को की तो बात छोड़िए, जो BLOs हैं, जो वोट बनाते हैं, जो चेक करते हैं कि कौन बढ़ना चाहिए, कौन आ गया, इस रेंज में आ गया है, उनकी सूची में से पूरी तरह से इन 2 कम्युनिटीज़ के लोगों को निकाल दिया गया है। हमने सूची दी है और ख़ासतौर से कुनरकी की हर जगह यही है पूरी कि लोकसभा के चुनाव में कौन BLOs थे, और विधानसभा के चुनाव में कौन BLOs थे। विधानसभा के चुनाव के बाद अभी तैयारी की गई थी, तब जो लिस्ट बनाई गई, ड्राफ्ट बनाई गई थी लिस्ट BLOs की, वो क्या थी और फाइनल लिस्ट क्या है। तो एक मतलब गलती से कुनरकी विधानसभा में जो BLOs हैं उनमें एक नाम मुस्लिम का गलती से जान नहीं पाए, उस साजिल से शुरू होता था कि ये आदिल का क्या है, सब हटा दिए गए। तो जब ये मंशा सरकार की हो तो सरकार की तरफ से चुनाव में धांधली होना तय है। बस यही चीज़ हम बताने आए थे यहाँ पर। तो क्या आश्वासन मिला सर? उन्होंने कहा पूरा निष्पक्ष चुनाव होगा और सब में जांच करा लेंगे और अगर सही हैं जो शिकायत है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कुल कितने लिस्ट में कितने नाम हैं अगर आप बता सकें? 440 436 बूथ हैं, सबकी सूची है, तीनों सूची है, ऑल 3। सर इसकी वजह कहीं ये तो नहीं रहा है कि बीजेपी की जो अभी लोकसभा चुनावों के बाद में जो एक कमेटी जो इंटरनल जो है रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पाया गया था कि BLO ने जो सूची थी, मतदाता सूची थी, उसमें गड़बड़ियां हुई थी इस वजह से। अरे वो तो जब हार जाते हैं तो लोग बहाना ढूंढते हैं। उसमें भी नाम जो कटे थे वो हमारे ही नाम कटे थे, उसमें भी हम आए तो मैंने सूचियाँ दी थी। जबकि करहल के उपचुनाव की तो सूची दी थी, उसमें हमारे सिटिंग सभासद तक को टिकट काट दिया, वोट काट दिया गया था जो मुस्लिम थे। एक बूथ पर 20-20 30-40 वोट काट दिए गए थे। उन्होंने जाँच कराई थी, अधिकारियों के ट्रांसफर हुए उस पर लेके। तो ये है, और देखिए पॉलिसी ये है कि कोई बड़ा अधिकारी या छोटा अधिकारी वो 3 साल से ज़्यादा एक जिले में नहीं रह सकता। मुरादाबाद मंडल में जो कमिश्नर हैं वो 3 साल से ज़्यादा से हैं मुरादाबाद के कमिश्नर मंडल के। उससे पहले 2 साल थे DM रामपुर। वे एक्सपर्ट हैं कैसे रामपुर में चुनाव जिता दिया तो उन्होंने विधानसभा की। तो 5 साल का डेपुटेशन उत्तर प्रदेश में खत्म होने के बाद सिक्किम कैडर के 1 साल का अभी पॉलिसी को शिथिल करके, ऑर्डर हमारे पास, पॉलिसी को शिथिल करके 1 साल का उनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया। और लेकिन कमीशन का तो है ये कि 3 साल से ज़्यादा है तो जो नहीं रह सकता, तो हमने कहा कि हटाइए वहाँ से। क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ी चुनाव में होती है तो 50% ज़्यादा केवल एक आदमी की जिम्मेदारी होगी। इस शुड बी रिमूव। और इसके अलावा सारे जिलों में यही स्थिति है। हमारे मैनपुरी में 45 पुलिस से लेके अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेके सिविल और पुलिस के अधिकारी, उनमें एक तहसीलदार यादव है, नॉट वन इज मुस्लिम। एक इंस्पेक्टर कोई यादव नहीं, मुस्लिम नहीं, क्योंकि बूथ पे गड़बड़ी करने वाले इंस्पेक्टर ही होते हैं सब। चारों मैनपुरी जिले में 4 क्षेत्राधिकारी हैं, डिप्टी SP, चारों मुख्यमंत्री की कम्युनिटी के, और यही चुनाव वाले दिन घूमते हैं PSC लेके, यही गड़बड़ी करते हैं।
हमने चुनाव के बाद फिरोजाबाद से एडीएम और सीओ को इसी आधार पर हटवा दिया था, गड़बड़ी की थी उन्होंने, एंड दे वर सेटिस्फाइड आफ्टर इलेक्शन, अभी इसमें पार्लियामेंट के चुनाव। तो ये तमाम शिकायतें हैं जो जब ये जांच करेंगे तो और तमाम सही तथ्य सामने आएंगे, क्या क्या और सामने और जिलों में भी। कानपुर का हमने बताया और बताया जगह का, तो ये कर रहे हैं। तो उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। कानपुर की सीसामाऊ सीट पे भी यही मामला आया है, लेकिन वहाँ की बीजेपी ये कह रही है कि जो एडेड मदरसे हैं उनके टीचर थे वो गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए हमने शिकायत की थी, ये हटाया गया। ये क्या मसला है सर? इधर देख के हटने मुसलमानी है, मुसलमान एडिट क्या है? एडिट तो एडिट है, एडिट स्कूल एडिट है, मुसलमान एडिट तो वो तो और दूसरी बिरादरी के नहीं करते हैं। मैंने एक बार इलेक्शन कमीशन से मांग की थी, अभी तो नहीं, जब नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, तो अगर कोई इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, तो उसमें एटा में यादव पोस्ट हो जाता था, उसे हटा दिया जाता था। तो एक बार मैंने कहा कि आप हटा देते, तो इसलिए मैंने इन जिलों में कोई यादव पोस्ट ही नहीं किया चुनाव की वजह से। एक गलती से फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी रह गया तो हटा दिया, तो कोई जवाब नहीं और कमीशन ने हटाया। योगी सरकार ने एक सोशल मीडिया पॉलिसी लाई है, इसमें अब आपत्तिजनक पोस्ट होने पर उम्र कैद तक का प्रावधान कर दिया है। इस पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? ये रूल ऑफ लॉ और जो है उसके खिलाफ है। ये है कि जैसा अपराध हो उसके अनुपात में हमेशा दंड दिया जाना चाहिए। विधि का जो शासन है, जो इस्टेब्लिश हुआ था प्रोफेसर डायसी ने, जिसको किया दुनिया ने माना, उसमें यही था। ये थोड़ी कि चोरी करे उसको मृत्युदंड दे दो, ये विधि के शासन के खिलाफ। सोशल मीडिया पाबंदी लगाना क्या सरकार का फैसला उचित है? सोशल मीडिया पर और प्रेस पर कभी पाबंदी नहीं लगना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर डिफेमेटरी कोई बात है तो उसके लिए कानून है, लेकिन ये थोड़ी आजीवन कारावास तय कर। दूसरा एक ये भी है कि अगर मान लो बेईमानी कर रहा है कोई मंत्री तो लगाए नहीं चाहिए। रेलवे स्टेशन के हाथ अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन नाम बदल दिए गए, और नाम बदलने की इस परंपरा को किस तरीके से देखते हैं? जनता इनको बदल देगी, यही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल से सुना, जो मंत्री केंद्र में मंत्री हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उन्होंने कहा जांच जनगणना होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम लोग सपक्ष में। भाई जो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला कहा आप, और रिजर्वेशन के लिए बात की है, तो उसमें जनसंख्या के आधार पर ही तो दिए जाए। उनके कुछ जो है ज़्यादा पा गए, कुछ कम पा गए, कैसे पता चलेगा? अनटिल अनलेस जाति जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि अरुण सिंह की बिरादरी के कितने नौकरी में हैं और जो स्वाति की बिरादरी के कितनी नौकरी, कैसे पता चलेगा? वो तो जनगणना ही से पता चलेगी, वरना कोई कानून लागू नहीं हो पाएगा, न्यायालय फिर रद्द कर देगा। तो व्हाटएवर रामविलास पासवान सन, चिराग हैज सेड, आई एग्री विद हिम, और हम तो पहले ही से कह रहे थे होनी चाहिए, हमारी तो मांग थी, हम तो आंदोलन कर रहे